प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः, सुप्रभातम, नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे करण कारक और तृतीया विभक्ति। ये कक्षा छठवीं के पाठ 12 का प्रकरण है। पिछली कक्षाओं में हम सभी ने कारक प्रकरण को पहले समझा था कि कारक क्या कहलाता है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि क्रिया जनकम कारकम, अर्थात क्रिया का जनक कारक कहलाता है। और साधारण रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कोई क्रिया होती है वो कारक कहलाता है, और जिन वाक्यों में कोई क्रिया नहीं होती वो संबंध होते हैं। तो ये विषय पर बहुत चर्चा अपन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे करण कारक और तृतीया विभक्ति। हिंदी में पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कहते हैं, और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। और जहाँ तृतीया विभक्ति लगती है उसमें हिंदी में अर्थ निकलता है या तो से या के द्वारा। जैसे मैं चौक से लिखता हूँ, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, यानी किसी सहायता की बात होती है तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगाई जाती है और करण कारक होता है। तो उदाहरण देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वाक्य शुरू करते हैं। छात्राः कलमैः लिखन्ति, छात्राः छात्रैः सह पठन्ति, लिखन्ति, क्रीडन्ति च। इसका मतलब कहलाया बहुत से छात्र, छात्राः मतलब बहुवचन का शब्द है, तो बहुत से छात्र, कलमई यानी पेनों से। अब छात्र बहुत से हैं तो पेन भी बहुत से होंगे, तो छात्र सभी छात्र पेनों से, कलमों से लिखते हैं। छात्राः छात्रैः सह पठन्ति, लिखन्ति, क्रीडन्ति च। इसका मतलब कहलाया बहुत से छात्र छात्रों के साथ, सभी छात्र छात्रों के साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। तो इन वाक्यों में आपने देखा होगा कि कलम से लिखते हैं, छात्र छात्रों के साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। तो के साथ ये या द्वारा ये अर्थ निकल रहे हैं। अगला वाक्य देखते हैं। मालाकारः जलेन वृक्षान लताः च सिंचति, अर्थात मालाकार यानी कि माला बनाने वाला, और जलेन, जलेन यानी जल से, जल के द्वारा, वृक्षान यानी वृक्षों को, लताः लताओं को, च और सिंचती यानी सींचता है। अर्थात माला बनाने वाला पानी से, जल से पेड़ों को और लताओं को सींचता है। जल से पुष्पाणि, जलेन यानी कि जल से, पुष्पाणि विकसन्ति, पानी से, जल से फूल खिलते हैं। फिर वाक्य लिखा है। सह पुष्पैः मालाः रचयति, वह फूलों से माला रचता है, बनाता है। अगला वाक्य है। नरः दूरभाष यंत्रेण वार्तालापम करोति। नरः या नरः यानी मनुष्य या बालक या कुछ भी। तो नरः लिखा है यानी कि मनुष्य, एक व्यक्ति, दूरभाष, दूरभाष का मतलब क्या कहलाता है? टेलीफोन। वार्तालापम यानी कि बातचीत, करोति यानी करता है। तो वाक्य हुआ कि एक व्यक्ति दूरभाष यंत्र से, टेलीफोन से बातचीत करता है। तो किससे बातचीत करता है? टेलीफोन से। किसकी सहायता से बातचीत करता है? टेलीफोन की सहायता से। अगला वाक्य है। युवकः संगणक यंत्रेण अपि वार्तालापम करोति, सः संगणक यंत्रेण कार्यम अपि करोति। हिंदी में इसका अर्थ कहलाया कि युवकः, युवकः मतलब युवक, संगणक यानी कि कंप्यूटर, यंत्रेण यानी यंत्र से, तो युवक कंप्यूटर से भी, अपि यानी होता है भी, वार्तालापम करोति बातचीत करता है। पहले लिखा है वाक्य, वह दूरभाष मोबाइल से बातचीत करता है,
टेलीफोन से बात करता है। फिर लिखा है कि युवक संगणक यानी कंप्यूटर से भी बात करता है। सह संगणक यंत्रेण अपि कार्यम करोति, मतलब वह कंप्यूटर से कार्य भी करता है। अगला वाक्य है अश्वाह पादैः धावन्ति, घोड़े पैरों से दौड़ते हैं। किससे दौड़ते हैं? पैरों से। किसके माध्यम से दौड़ते हैं? पैरों के माध्यम से। अश्वाह अश्वैः सह धावन्ति, और बहुत से घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। तो के और साथ का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कहलाया कि जहाँ भी साथ का प्रयोग होगा, किसी के द्वारा प्रयोग होगा, तो वहाँ पर करण कारक और तृतीया विभक्ति होगी। अगले वाक्य देखते हैं वयम पादाभ्याम धावामः। वयम यानी हम सब, पादाभ्याम यानी पैरों से, द्विवचन का प्रयोग है। पैर कितने होते मनुष्यों के? 2। धावामः यानी दौड़ते हैं। हम सभी पैरों से दौड़ते हैं। वयम पादाभ्याम क्रीडामः अपि, हम सभी पैरों से खेलते भी हैं। आबाम अम्बया सह गच्छावः। आबाम का मतलब कहलाता है हम दोनों। अहम का मतलब मैं, आबाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। तो वाक्य में क्या लिखा है? आबाम अम्बया सह गच्छावः, हम दोनों अपनी माता जी के साथ जाते हैं। अगला वाक्य है वयम मुखेन पिबामः। वयम मुखेन खादामः वदामः च अपि। वयम यानी अभी क्या बताया हमने? वयम मतलब हम सब, मुखेन यानी मुख से, पिबामः यानी पीते हैं। हम सभी मुख से पीते हैं। मुख से यानी कि मुख के माध्यम से पीते हैं। वयम मुखेन खादामः वदामः च अपि, और हम सभी मुख से, मुंह से खाते हैं और बोलते हैं। ठीक है। अगला वाक्य वयम हस्ताभ्याम नमामः। वयम यानी हम सब, हस्ताभ्याम यानी दोनों हाथों से, नमामः यानी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सभी अपने दोनों हाथों से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। वयम हस्ताभ्याम कार्यम अपि कुर्मः। हम सभी अपने दोनों हाथों से कार्य भी करते हैं, काम भी करते हैं। अगला वाक्य है वयम कंदुकेन क्रीडामः। हम सभी, कंदुक यानी होता है बॉल, और कंदुकेन यानी बॉल से, क्रीडामः यानी खेलते हैं। हम सभी बॉल से खेलते हैं। तो इन वाक्यों के माध्यम से आपने देखा होगा कि यहाँ पर हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है? से या के द्वारा। तो जिन वाक्यों में हिंदी में से या के द्वारा ये अर्थ निकले, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर करण कारक है, तृतीया विभक्ति है। और एक बात अवश्य ध्यान रखें कि कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी। कर्ता यदि कि मध्यम पुरुष में है तो क्रिया मध्यम पुरुष में होगी। कर्ता यदि उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में होगी। तो इतना मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे से संस्कृत सीख रहे हैं, जान गए होंगे। तो इसको ध्यान से सुने और इसका अभ्यास, इन सभी वाक्यों को हिंदी अर्थ अपने मन से लिखें, उत्तर पुस्तिका में लिखें। और जो इसके अलावा आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आप सभी के लिए इसके अर्थ और अभ्यास भी कराऊंगा। नमो नमः। नमस्कार।